वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अमेरिका के अंदर तकरीबन 27,000 सिखों ने इस बार एक नया विश्व इतिहास रच दिया है। ये वाला पूरा सिख इतिहास क्या है, इन्होंने कैसे रचा है, आगे चलकर आपको बताते हैं। वही कनाडा की जो सरकार है वो फिर से पलटवार कर रही है निज्जर वाले मामले के ऊपर। चीन की खबर भी आपके साथ साझी करेंगे। चीन के स्कूलों के अंदर पंजाबी भाषा को शामिल कर लिया है। वहां का जो स्कूल का पाठ्यक्रम होता है अब उसकी भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। भारत की बात करेंगे। पंजाब के अंदर एक बार फिर से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी होती है। पोथी साहिब के अंग फाड़कर स्कूल के बच्चों के द्वारा फेंके जाते हैं। पंजाब की सरकार बेअदबी के ऊपर एक नया कानून लेकर आने वाली है। ये जो कानून है किस तारीख को सामने आएगा ये भी आपको बताते हैं, और किसने कहा है कि बेअदबी के ऊपर जो कानून है वो बन चुका है। इसके अलावा यमुनानगर के एक गुरुद्वारा साहिब की भी घटना सामने आती है। यमुनानगर के अंदर एक गुरुद्वारा साहिब के अंदर दो पक्षों के बीच में मारपीट हो जाती है। आइए अब आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सारी खबरें सारी अपडेट एक एक करके आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने इन गूगल पे वाले भाइयों का नाम आपको बताते हैं जिन्होंने चैनल को सपोर्ट करते हुए ग्रंथी सिंह की सहायता करने के लिए भी अपना दसवंध हमारे चैनल को भेजा है। सरदार हरपिंदर सिंह जी, दशमेश करियाना स्टोर, अर्जुन सिंह जी, गुरिंदर पाल सिंह टंडे, मनदीप सिंह जी, इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप भी हमारे चैनल को सपोर्ट करते हुए ग्रंथी सिंह की मदद करने के लिए इस वाले QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट भेज सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पंजाब के अंदर बेअदबियां रुकने का नाम नहीं ले रही। पहले समाणे के अंदर जो धर्मयुद्ध मोर्चा लगा है, धर्मयुद्ध मोर्चे से 500 मीटर की दूरी के ऊपर पोथी साहिब के अंग फाड़कर फेंक दिए जाते हैं। पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है। पुलिस कहती है कि यहाँ पर स्कूली बच्चों के द्वारा पोथी साहब के अंग फाड़कर, लेकिन अब एक ऐसा ही और मामला जो है पंजाब के खन्ना से सामने आता है। लुधियाना के नजदीकी खन्ना है, और खन्ना के अंदर स्कूली बच्चों के द्वारा एक बार फिर से पोथी साहब के जो अंग है वो फाड़कर फेंक दिए जाते हैं। इसका एक CCTV वीडियो भी सामने आता है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर इसका CCTV वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो के अंदर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक बच्चा है, स्कूल वाला बच्चा है, और गली के अंदर आ रहा है, और पोथी साहब के जो अंग है स्क्रीन के ऊपर, बड़ी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूं, तो ये जो बच्चा है पोथी साहब के अंग फाड़कर फेंकता हुआ नजर आ रहा है CCTV के अंदर। आखिर पंजाब के अंदर इस प्रकार से जो बेअदबियां हैं वो कब तक होती रहेंगी? और इससे बड़ा ये सवाल है कि पंजाब के अंदर ये जो बेअदबियां हैं वो करवाता कौन है? बच्चों के हाथ में पोथी साहिब, गुटका साहिब जो है ये पकड़ाता कौन है? कौन बच्चों को देकर भेजता है कि जाओ गलियों के अंदर अंग फाड़कर इस प्रकार से आप फेंकते रहो? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही सामने आता है कि पंजाब के अंदर ये बेअदबियां है ये होती नहीं, इनको करवाया जाता है, लेकिन करवाता कौन है? आज तक हम इन्हीं को ढूंढ नहीं पाए हैं। ढूंढ भी कैसे पाएंगे? जब पुलिस एक्शन लेने की बारी आती है तो पुलिस एक्शन लेती है, या तो पता चलता है कि सामने वाला मंदबुद्धि होता है, या सामने वाला पता चलता है कि इस प्रकार से वो बच्चा है। अब बच्चों को सुधार घर के अंदर भेजा जा सकता है, लेकिन इनसे ये पता नहीं चलता कि इनको जो पोथी साहिब है, गुटका साहिब है, वो किसने पकड़ाए और इन्होंने गुटका साहिब फाड़कर क्यों और किसके कहने के ऊपर फेंके। आमतौर के ऊपर बच्चों का यही जवाब होता है कि उनको गुटका साहिब किसी पास वाली जगह के ऊपर मिल गए। पिछली बार जो समाणे के अंदर घटना हुई थी वहां पर बच्चों ने, स्कूली बच्चों ने कहा था कि उनको जो गुटका साहिब है वो कबाड़ी की दुकान से मिला। कबाड़ी की दुकान से उन्होंने कोई सामान खरीदा, उस सामान के अंदर उनको गुटका साहिब मिला, पोथी साहिब मिली। तो इसके ऊपर बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि आखिर कबाड़ियों को पोथी साहिब किसने बेच दी? किसी ने अपने घर का सामान बेचा कबाड़ के अंदर, तो उन्होंने ये बिल्कुल नहीं देखा कि उन्होंने पोथी साहिब और गुटका साहिब इसी प्रकार से उठाकर कबाड़िए को दे दिया। क्या पोथी साहिब, गुटका साहिब जिसके ऊपर गुरबाणी लिखी होती है, क्या वो कोई रद्दी का टुकड़ा है कि जिसको आप उठाकर कबाड़ी को दे दो? एक महला संगतसर गुरुद्वारे के नज़दीक ठेके के नेड़े एक गली के विच 3 बच्चों ने गुटका साहब के अंगों की बेअदबी की है। CCTV के विच वो बच्चे गुटका साहब के अंगों को खिलारते हुए नज़र आते हैं। तो जदों सानू इस गल का पता लगा, असीं तुरंत मौके पर मंजी साहब तो गुरुद्वारा साहब जी के मैनेजर साहब सरदार इकबाल सिंह जी, मैंबर साहब जी और हल्का इंचार्ज सारे संगतां समेत इत्थे पहुँचे। वो बच्चे पुलिस ने अपनी हिरासत दे विच लै लए ने, उन्हां दे माँ बाप भी लए ने। एक बच्चा बहुत चलाक है, वो बार बार बयान बदल रहा है। उसनूं असीं भी पुछया कि ये गुटका साहब तैनूं कित्थों मिलिया, पर वो बच्चा बार बार बयान बदलदा। ये 2 बच्चे जिहड़े ने उन्हां नूं दबका मार के चुप करवा दिंदा। असीं पुलिस नूं, SSP साहब नूं ये शिकायत दे दित्ती है कि बार बार पंजाब दे अंदर इदां दीयां घटनावां वापर रहीआं ने बेअदबी दीआं। गुरसिख संगतां दे मनां नूं बहुत भारी ठेस पहुंची है, तो ये पिछे कोई जरूर बहुत वड्डी साजिश जिहड़ी है
ਉਹਦੀ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। इस घटना के बारे में क्या कहते हैं? हम सभी को पता है कि पंजाब के अंदर एक तो प्रवासी मजदूर बहुत गिनती के अंदर आ चुके हैं, लेकिन दूसरे जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, बांग्लादेशी लोग पंजाब के अंदर बहुत भारी मात्रा के अंदर भरते जा रहे हैं। इनको कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी कहीं पर भी आकर बस जाता है, कहीं पर भी अपनी झुग्गी झोपड़ी डाल लेता है। और आज की तारीख के अंदर पंजाब के अंदर पंजाबियों की जो गिनती है, इनकी गिनती बहुत कम है, लेकिन पंजाब के अंदर जो प्रवासी लोग हैं, इनकी गिनती पंजाबियों से कहीं ज्यादा हो चुकी है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि पंजाब के अंदर जो बेअदबियां होती है, इनके ऊपर कोई ना कोई सख्त कानून बनना चाहिए। कानून की बात सामने आई तो पंजाब सरकार के द्वारा भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भगवंत मान के द्वारा दी गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा कहा गया कि पंजाब के अंदर बेअदबी के ऊपर एक नया कानून बहुत जल्द आने वाला है। ये जो कानून है, पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब के द्वारा कहा गया कि इस साल बैसाखी के शुभ दिहाड़े के ऊपर 13 अप्रैल को पूरे पंजाब भर के अंदर ये जो कानून है पेश किया जाएगा। और इसके बाद फिर समाने धर्म युद्ध मोर्चे के ऊपर जो संगत बैठी हुई है, उन सबके सामने इस कानून को पेश किया जाएगा। अब आप बताइए, पंजाब के अंदर जो बेअदबियां होती हैं, क्या वो एक ही कानून आने के बाद रुक जाएंगी, या इस कानून आने का कोई फायदा तो यहां पर होगा या नहीं होगा? इसके बारे में आप टिप्पणी करके जरूर बताना। अब आपको हरियाणा के यमुनानगर की एक खबर बताते हैं। हरियाणा के यमुनानगर के अंदर गुरुद्वारा साहिब के अंदर मारपीट हो जाती है। कहते हैं कि गुरुद्वारा साहिब के अंदर दो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों के बीच में गुरुद्वारा साहिब का कब्जा लेने को लेकर यहां पर तू मैं होगी, तू मैं फिर बहस में बदल गई। बहस के बाद फिर आपस के अंदर फिर वही जो काम होता है, अक्सर गुरुद्वारों के अंदर हम देखते हैं कि गुरुद्वारों के अंदर जो कमेटियां होती ना, वो गोलक को लेकर हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है। तो गुरुद्वारे के अंदर ये जो चीजें चलती रहती हैं, ये सरासर गलत है। गुरुद्वारे की जो कमेटी है, वो संगत को निष्पक्ष होकर संगत को चुननी चाहिए कि गुरुद्वारे को कौन सी कमेटी चलाएगी, कौन सी कमेटी नहीं चलाएगी। इसका एक छोटा सा वीडियो है। यमुनानगर के संतपुरा गुरुद्वारे में देर रात उस समय तनावपूर्ण हालात बन गए जब कोर्ट के फैसले के बाद गुरुद्वारे के कब्जे को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। करीब 3 घंटे तक माहौल बेहद गर्म रहा और हालात को काबू में रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। दरअसल अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने फर्जी दस्तावेजों के मामले में संत जगमोहन सिंह को दोषी ठहराते हुए सजा को बरकरार रखा है। इसी के बाद गुरुद्वारे के प्रबंधन को लेकर विवाद और गहरा गया। शुक्रवार रात संत करमजीत अपने समर्थकों के साथ गुरुद्वारा पहुंचे, जहां पहले से मौजूद संत जगमोहन सिंह के समर्थकों ने इसका कड़ा विरोध किया। हालांकि पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में करीब रात 11 बजे संत करमजीत गुरुद्वारे पहुंचे, गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेका और यहाँ पर पुलिस को गुरुद्वारा साहिब के अंदर आना पड़ता है। मतलब ये जो चीजें हैं, बहुत शर्मनाक घटनाएं गुरुद्वारा साहिब के अंदर होती है। गुरुद्वारा लोगों को जोड़ने के लिए होता है, ना कि लोगों को डिवाइड करने के लिए। अगर गुरुद्वारे के अंदर बैठी हमारी कमेटियां इसी प्रकार से पेश आएंगी तो कैसे हम संगत को जोड़ पाएंगे, कैसे हम लोगों तक सिख धर्म को पहुंचा पाएंगे? आज हम देख रहे हैं कि विदेशों के अंदर तो सिख धर्म फैल रहा है, लेकिन पंजाब हरियाणा के अंदर जो सिख धर्म है वो सिकुड़ता जा रहा है। सिख संगत है, सिख संगत को आपस में बैठकर इस मामले को सुलझाना चाहिए। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? आपकी जो कीमती राय है वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना। आप सभी से छोटी सी विनती करेंगे, चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। केवल 100 या 110 रुपए में चैनल की मेंबरशिप आ जाती है। यहाँ पर किसी को कुछ बेचना नहीं है, केवल आपको चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल की मेंबरशिप लेनी है। आपको बताते हैं, एक वीडियो दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो अमेरिका के सियाटल से सामने आता है। ये वीडियो आपने स्क्रीन के ऊपर देखा और सुना। ये जो वीडियो है अमेरिका के सियाटल से सामने आता है। अमेरिका के सियाटल के अंदर 22 मार्च को वहां पर रेफरेंडम की वोटिंग होने वाली थी और रेफरेंडम की जो वोटिंग है वहां पर कल हो चुकी है। इस बार यहां पर जो वोटिंग हुई है इसके अंदर 27,000 से अधिक सिखों ने पहुंचकर, पंजाबियों ने पहुंचकर खालिस्तान रेफरेंडम के लिए, पंजाब की आज़ादी के लिए 27,000 से अधिक लोगों ने वहां पर वोट डाला है। अब वहां पर ये जो वोट डालते हैं इसका फायदा क्या होने वाला है? क्योंकि पंजाब के अंदर तो ये लोग आने वाले नहीं है। ये जितनी भी वोट्स हैं, इन सारी वोट्स को काउंट करने के बाद फिर यूनाइटेड नेशन के अंदर भेजा जाएगा या दुनिया के उस सबसे ताकतवर बोर्ड के पास भेजा जाएगा जिस बोर्ड की पूरी दुनिया के अंदर बात मानी जाएगी। अभी तक यूनाइटेड नेशन के अंदर ही इन सारी वोट्स को रजिस्टर करवाया जाता है और वहां पर जब ये जाएंगी तो फिर यूनाइटेड नेशन भारत के ऊपर प्रेशर डालेगा कि आप पंजाब के अंदर रेफरेंडम करवाओ कि पंजाब के लोग पंजाब को भारत से अलग चाहते हैं या पंजाब के लोग, पंजाब या हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो पंजाब को भारत के साथ चाहते हैं। सियाटल के अंदर
अंदर ये जो वोटिंग हुई, यहाँ पर 27,000 सिख पहुंचे थे। सिखों के अंदर वहाँ पर काले, गोरे, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, वो सारे लोग वहाँ पर पहुंचे थे और बढ़ चढ़कर उन्होंने जाकर इस रेफरेंडम की वोटिंग का समर्थन किया। अमेरिका किधर जा रहा है? अमेरिका आज की तारीख के अंदर तो ईरान और इजराइल के बीच में फंसा हुआ है, लेकिन अमेरिका और अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है अपने पैरों को धीरे धीरे पीछे खींच रहे हैं ईरान वाले युद्ध से, क्योंकि उनको पता है कि ईरान जिस प्रकार से अमेरिका का सामना कर रहा है, अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरा, स्टेट ऑफ हार्मोज को ईरान के द्वारा बिल्कुल बंद किया हुआ है। ईरान के ऊपर 48 घंटों वाली धमकी का भी कोई असर नहीं हुआ है। अब जो ट्रंप है वो धीरे धीरे खालिस्तान रेफरेंडम की जो वोटिंग है इसको हवा दे रहा है और खालिस्तान का जन्म संग्रह जो वहां पर करवाया जाता है तो इसको वो परमिशन देते हैं। धुरंधर 2 फिल्म के अंदर जो सिख रहत मर्यादा का उल्लंघन किया गया, इसको लेकर एक नई खबर सामने आती है। धुरंधर 2 फिल्म जो थिएटर्स के अंदर रिलीज हो चुकी है, इसके ऊपर विकी सिंह खालसा ने पहले ही जो फिल्म मेकर्स है उनको चेतावनी दी थी कि फिल्म के अंदर कोई भी गलत सीन नहीं आना चाहिए, सिख धर्म की बेअदबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि इस फिल्म के अंदर सिख धर्म की बेअदबी की गई है, गुरबाणी की तुकों की बेअदबी की गई है। इसको लेकर महाराष्ट्र की जो सिख संगत है, सिख्स इन महाराष्ट्र, उनके द्वारा पुलिस को एक शिकायत दी गई है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि फिल्म धुरंधर 2 के अंदर सिख रहत मर्यादा के विरुद्ध जितने भी दृश्य दिखाए गए हैं उनके लिए जो फिल्म निर्माता है, फिल्म मेकर से वो माफी मांगे। गुरजोत सिंह का ये कहना है। शिवसेना नेता ने कहा कि गुरबाणी पवित्र है और इसकी बेअदबी किसी भी रूप के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिल्म के विरुद्ध पुलिस के कोल शिकायत भेजी गई है और फिल्म के निर्माता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। बॉलीवुड की एक और काली करतूत मैं आपको बताता हूं। बॉलीवुड के द्वारा G5 के ऊपर एक वेब सीरीज रिलीज की गई है, कोई नाटक है, उसका नाम दिया गया है शब्द। वेब सीरीज के अंदर बॉलीवुड वालों के द्वारा तकरीबन 25 से 30 साल वाले लड़कों को लिया गया, फिर उनके मुंह के ऊपर क्लीन शेव किया गया और फिर सिर के ऊपर आलू बांधकर, आलू रख के फिर उनके सिर के ऊपर पटका बांधा गया और इस प्रकार से वहां पर सिखों और पंजाबियों के कैरेक्टर को पेश किया जाता है। अब आपको आखिरी अंतिम बड़ी खबर बताते हैं। आखिरी अंतिम बड़ी खबर हमारी चीन से सामने आती है। चीन का नाम बार बार यहाँ पर खबरों के अंदर सामने आ रहा है। चीन बार बार पंजाब के लिए कुछ ना कुछ करता जा रहा है। अब रिसेंटली पिछले वीक के अंदर पहले तो चीन के द्वारा यूनिवर्सिटी के अंदर पंजाबी भाषा को लागू किया गया, फिर चीन के द्वारा एक खालिस्तान का नक्शा जारी किया जाता है, लेकिन अब चीन के द्वारा एक नया ऐलान किया जाता है। चीन के अंदर जो स्कूल है उन स्कूलों के अंदर जो जितना भी पाठ्यक्रम है, वहां के जितनी भी स्कूलों की स्टडी करवाई जाती है, तो चीन के स्कूलों की स्टडी के अंदर अब गुरमुखी भाषा को वहां पर शामिल कर लिया गया है। चीन के जो स्कूल है वहां पर छोटे बच्चों को भी अब पंजाबी भाषा के बारे में पढ़ाया जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप सभी से छोटी सी उम्मीद करेंगे आप हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लें। हर महीने इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करने के लिए 119 रुपए की ये मेंबरशिप जरूर लीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।